षष्ठी सप्तमी षष्ठी में मुख आँख बनाते हैं माता का, फिर उसके बाद सप्तमी अष्टमी नवमी, ये 3 दिन तो यही तो मिनी कोलकाता है। चितरंजन पार्क इज मिनी कोलकाता दिल्ली के लिए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये दिल्ली के सीआर पार्क, जो कि मिनी कोलकाता कहा जाता है। और ऐसे मिनी कोलकाता में आप लोग आए हैं। आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन में किस तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं, माँ देवी के नवों रूपों को ये निहारते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे भक्तों की टोली यहाँ पर मौजूद है। यदि हम बातचीत करने की भी कोशिश कर, क्या लगता है कितने दिनों से यहाँ पे इस तरह का मेला लगा हुआ है? 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको। 10 साल से कंटिन्यू देख रहा हूँ। तो इस तरीके से लोगों का जो जमावड़ा है, जो भीड़ है यहाँ पे, क्या हर साल बढ़ते जाता है या फिर कुछ और भी दूर दराज से लोग आते हैं? दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बंगाली कल्चर देखने के लिए दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं कि भाई यहाँ पे लगता है इस एरिया में 10 पंडाल है, लगा लो आप। सीआर पार्क में 10 पंडाल लगे हुए हैं। और ये सीआर पार्क जो है ये बिल्कुल मिनी कोलकाता आप कैसे मिनी कोलकाता, बिल्कुल मिनी कोलकाता। लगता है आपको? कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे आते हैं सीआर पार्क में? हम लोग तो 2014 से यहीं रहते हैं। बहुत अच्छा आयोजन है। मैम, आपने बहुत सुंदर ड्रेस आपने पहना है और जो बंगाली कल्चर का एक वो लिबास उसको आपने प्रेजेंट किया है। क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, कितने दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं? बहुत पूरी दिल्ली से आते हैं, नोएडा से आते हैं, गाजियाबाद, गुड़गांव, पूरा नोएडा गाजियाबाद हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। हम तो खैर यहीं रहते हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, और आज से नहीं, हम लोग 20 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे कम से कम 50 पंडाल लगे हुए हैं और 50 पंडाल में इतना ही भव्य आयोजन हो रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खूबसूरती यहाँ पे समेटे हुए है, खूबसूरती अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रही है कि जो कल्चर है, ख़ास तौर पर यदि हम बंगाल की बात करें, तो क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे भी बंगाल वाली चीज़ें? यही तो मिनी कोलकाता है। चितरंजन पार्क इज मिनी कोलकाता दिल्ली के लिए। ये कलकत्ता में भी कंपटीशन हो गया है कि सीआर पार्क में जो आयोजन किया जाता है बहुत नेचुरल चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है। अभी हमने देखा बैम्बू स्टिक से भी लोगों ने बना रखा है, आयोजन का पूरा प्रबंध किया हुआ है। तो प्रबंध बहुत अच्छा किया हुआ है। थर्माकोल का वर्क है, थर्माकोल का भी ये महीनों से काम करते आए हैं। मतलब यहाँ जब देखते हैं पंडाल 2 महीने पहले से लगने शुरू हो जाते हैं और पूरा 1 महीने तक काफी मेहनत लगता है। इसमें लोगों की। ये जो कारीगर बनाते हैं काफी मेहनत लगती है। अच्छा, यदि हम वहाँ की संस्कृति की बात करें, संगीत की बात करें, वहाँ के कल्चर की बात करें, तो क्या लगता है कि वहाँ का सारा कल्चर यहाँ पे उठ के आ गया है और यहाँ पे दिल्ली वासियों को भी बिल्कुल बंगाल का भव्य रूप देखने को मिल रहा है? हाँ, ये तो है, ये तो है। एक चीज़ और है, जैसे कि कलकत्ता में लोग आते हैं, यहाँ क्या हो गया है, दिल्ली में हर तरह के कल्चर के लोग हैं, बट यहाँ आकर उनको ये पता चल जाता कि कलकत्ता में क्या होता होगा। तो बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया है कि यहाँ का जो आयोजन है इतना अच्छा होता है कि हम कलकत्ता आते हैं तो उनको लगता ही नहीं है कि हम कलकत्ता में, लग रहा है दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अलग कल्चर है, बट लोग यहाँ आकर अपने आप को एक तरह सा बंगाली कल्चर में ही डेवलप कर लेते हैं। और यदि शुरुआती दिनों की बात करें तो यहाँ पर जो खान पान और जो ये कब से कार्यक्रम शुरुआत हो जाता है? पंचमी से शुरू हो जाता है। पंचमी से शुरू होता है। षष्ठी सप्तमी षष्ठी में मुख आँख बनाते हैं माता का, फिर उसके बाद सप्तमी अष्टमी नवमी, ये 3 दिन तो मेगा फेस्टिवल होता है यहाँ। आज इसका समापन का दिवस? हाँ आज समापन का दिवस है। हाँ, आज आखिरी दिन है। आज इसको समापन नहीं कहते हैं, इसको अगली बार के लिए कहते हैं कि उपलब्धि है कि अगली बार इससे अच्छा हो, इससे बड़ा हो, इससे भव्य हो। तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि दुर्गा माँ अगली बार बड़े रूप में दिखे और लोगों को और मज़ा आए और लोगों को लगे ही ना कि हम कलकत्ता में नहीं है, क्योंकि लोग दिल्ली में रहते हैं भी कलकत्ता का मज़ा यहीं पे ले लेते हैं। किस कामना से जो लोग यहाँ पे आते हैं, माता के पास माथा टेकते हैं, क्या कामना होती है और किस किस तरीके से आपको विश्वास है कि माता आपके सारे काम? बहुत विश्वास है। हमें तो लगता है कि दिवाली है, दशहरा है, तो ये ऐसा वक्त होता है कि जब वेदर भी बहुत अच्छा होता है तो लोगों को सजने संवरने का मौका मिल जाता है। लेडीज़ को हमने देखा कि वो बहुत अच्छे डेकोरेटेड, हम भी देखिए पूरा कुर्ता पजामा पहना हुआ है, बहुत अच्छा सा, कोई गर्मी नहीं लग रही है। तो एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। लोगों को शायद पूरे सीज़न में वेट होता है कि ऐसा सीज़न आए जहाँ पे लोग सजे धजे, घूमे फिरे और खाने पीने का तो बहुत अच्छा भी हो जाता है लोगों का। कई फैमिली जो महीनों से नहीं मिल पाते, वो यहाँ पे एक जगह कि हम लोगों ने 3 दिन में अपने घर में कुछ नहीं बनवाया है, हम 3 दिन से बस भोग ही खा रहे हैं। तो ये इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती है जी। ये दिल्ली में आप हैं तो तमाम तरह के ऐसे कल्चर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि लोग न केवल दिल्ली के बल्कि तमाम दिल्ली एनसीआर के भी लोग यहाँ पे आते हैं और सभी लोग यहाँ पर आकर अपनी अपनी बातों को करते हैं और
बातचीत के दौर में जब हम यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करें, बातचीत करने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि अब देख लीजिए ये लाइन लगी हुई है। अब ये लाइन जो लगी है इसमें से कितने श्रद्धालु हैं जो अपनी मनोकामनाओं को लेकर के माता के मंदिर में आते हैं और माता से आशीर्वाद भी लेते हैं। तमाम ऐसे लोग जो अलग अलग पंडाल से होकर यहाँ पे गुजरते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी यादें हैं लोगों के बीच में कि यदि हम इनसे पूछने की कोशिश करें, बातचीत करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएगी जिससे कि लोग अनभिज्ञ होते हैं। शायद उनको पता नहीं चलता है कि वो जिन चीज़ों को देखने के लिए कोलकाता जाते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं, जब पश्चिम बंगाल की बात होती है तो एक बड़ी बात निकल के आती है कि दुर्गा पूजा, काली पूजा का पश्चिम बंगाल से गहरा संबंध है और वहीं से प्रस्फुटित होकर हर तरफ पूरे इंडिया के हर एक कोने में आप देखेंगे कि लोग जो है वो काली पूजा, दुर्गा पूजा ऐसे त्योहारों को मनाते हैं। अब यहाँ पर चूँकि सीआर पार्क है और दिल्ली का ऐसा इलाका है जहाँ पर कि बहुत पॉश इलाका माना जाता है, और ऐसे में जब लोग यहाँ पर आकर माँ भगवती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे अपने मन की बातें करते हैं, तो बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि सोचने में लगता है कि अब ये देख लीजिए, इनका आप ड्रेस देखिए, कितना शानदार ड्रेस इन्होंने पहना था। अब तमाम ऐसी बातें जो हम अमूमन करना चाहते हैं। क्या लगता है कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से आए हैं। तो गुड़गांव में छोड़ के आप यहाँ पे दिल्ली के सीआर पार्क में आए हैं। आप भी बंगाली हैं? हाँ, मैं बंगाली हूँ और सीआर पार्क की जो दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये बहुत प्राचीन पूजा है और मशहूर है, इसलिए तो आज माता से क्या मन्नतें मांगे हैं? कि देश में जो सांप्रदायिक दंगा हंगामा जो भी चल रहा है ये नहीं होना चाहिए और जो एक फ्रेटर्निटी, जो सौहार्द, वो बरकरार रहे। मैम कैसा लगता है आपको यहाँ पे सीआर पार्क? अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये सारे धर्म का लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे बंगाली जो दुर्गा पूजा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और बंगाली कल्चर जो खास तौर पे यहाँ पे लोगों का पहनावा है, ड्रेस है, बातचीत करने का तरीका, ये काफ़ी अलग है। अलग, हाँ, हमारे तो थोड़ा अलग है। और हमारे कल्चर जैसे प्रोग्राम होते हैं बंगाली कल्चर, हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम सबको याद करके हम लोग ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा लगता है हमारे बंगाली कल्चर को आगे बढ़ा, हाँ, रिप्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे जो हम स्टेज देख रहे हैं, स्टेज पर भी नृत्य वगैरह, गाने वगैरह? हाँ, सारे बंगाली डांस ड्रामा, रविंद्रनाथ टैगोर का डांस ड्रामा और रिसाइटेशन, डिबेट, सब कुछ होता है बंगाली कल्चर के ऊपर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सिर्फ मेला नहीं है बल्कि लोगों का एक जमावड़ा है जो कि बहुत दिनों बाद मिलते हैं आप। हाँ, एक इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। हाँ। अब आप इनका लिबास देख लीजिए, आप तमाम ऐसे लोग जो आपको मिलेंगे, एक से बढ़कर एक, ऐसे क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ से आई है? मैं डीडीए से आई हूँ, दिल्ली से ही हूँ। आप बिल्कुल बंगाली ड्रेस में हैं, और क्या बंगाली ही हैं? मैं बंगाली हूँ। ये बताइए, सीआर पार्क में आप कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं पूरा पूजा के 5 के दिन आते रहती हूँ। तो ऐसे ही ड्रेस लगा के आते हैं? यस, तो ऐसे यहाँ ही। पे कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह भी करते हैं, गाते हैं, बजाती हैं, मैं नहीं करती, बस यहाँ आती हूँ, सारा घूमना, मूर्तियों का दर्शन करना, ये हमारा वो रहती है। तो आज माता से आपने क्या आशीर्वाद मांगा है? ये मांगा फैमिली का सब सही रहे, बस यही मांगा माता। कल्चर पे बातें नहीं टिकी हुई है, टिकी है यहाँ की आस्था। जो आस्था है, और जो आस्था की बात हम कर रहे हैं दर्शकों, ये आस्था लगातार दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, या तमाम ऐसे भारत के ऐसे तमाम सांस्कृतिक चीज़ों का जो लुत्फ है, जो झलक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए कितनी संख्या में भीड़ अब जो है धीरे धीरे करके भीड़ आनी शुरू हो गई है। और तमाम ऐसे लोग भी जो यहाँ पे मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, लोगों से दीदार करने के लिए आते हैं, बातचीत करने के लिए आते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे खास हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ख़ासतौर पर यदि हम माता के भक्तों की बात करें तो भक्त मंडली यहाँ पे काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, और तमाम ऐसे दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आए हैं। तो जैसे जैसे शाम होते जाएगा वैसे ही लोगों की संख्या और बढ़ती जाएगी। हाँ, शाम को तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए, नृत्य संगीत से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें, खान पान हो, चाहे वो कल्चर हो, या तमाम ऐसी बातें
जो कि आपके लिए जानना कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जितने भी अपने दोस्त हैं उन सब के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।